परम ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, वो श्वास का एहसास वही श्वास के साथ शरीर में जागृत हुई हुई संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास शरीर में जो तरंगें जागृत हो रही हैं, उन तरंगों को देखें। शरीर में जागृत तरंगों का एहसास शरीर में जो तरंगें जागृत हो रही हैं, उन तरंगों को देखें, महसूस करें। और देखें कि आपका सांस छोटा होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। सांस शांत होता जा रहा है, शरीर शांत होता जा रहा है, विचार भाव सब शांत होते जा रहे हैं। इस अद्भुत शांति का एहसास करें। वही गहरी शांति में डूबते जाएं। गहरी शांति और गहरी शांति में डूबते जाएं। गहरी शांति में डूबते जाएं। स्वयं की यात्रा स्वयं को जाने। साधना चल रही है जीवन की यात्रा की, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जीवन में हमने क्या पाया? जीवन में हमने क्या पाया? इस जीवन में आने का मकसद क्या है? परमात्मा ने यहाँ भेजा
तो क्या उद्देश्य है? हम क्या पाना चाहते हैं? और जो पाना चाहते हैं कि क्या वो पा पाए हैं अब तक? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश पहला सवाल, पहला क्वेश्चन अपने आप से करें कि हम क्या पाना चाहते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? सोचें, विचार करें, अपनी विचार शक्ति का प्रयोग स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के जन्मों की यात्रा का लक्ष्य तय करने के लिए। पीछे के जन्मों में हमने क्या किया, हम नहीं जानते। वो हो भी सकता है कि कुछ साधकों ने जान भी लिया हो, लेकिन आगे का लक्ष्य क्या है? क्या पाना चाहते हैं? एक ही सवाल, क्या पाना है? क्या बार बार इसी तरह से जन्म और मृत्यु, जहाँ सुख और दुख में उलझ कर रह जाते हैं, जहाँ धन और दौलत के पीछे दौड़ते रहते हैं और पूरा जीवन दुखों में बीत जाता है, संघर्ष में बीत जाता है, लेकिन क्या हासिल होता है? अंत क्या हुआ या क्या होगा? पूरा जीवन दौड़े, सुबह से लेकर शाम तक दौड़े, और दिन, हफ्ते, महीने, साल ऐसे ही गुजरते चले गए और आज इस पड़ाव पर आ चुके हैं। दौड़ते दौड़ते मंजिल क्या है? लक्ष्य क्या है? गहराई में डूबते जाएं और लक्ष्य को देखें। स्वयं के लक्ष्य को। कि मेरा लक्ष्य क्या है? मेरी दौड़ क्यों थी? उसका क्या अनुभव रहा? और अब मेरा लक्ष्य क्या होगा, जो आगे के जन्मों में ये दौड़ न रहे, ये विचार स्वयं के लिए। उस परमात्मा से जुड़ना है, या फिर जीवन मुक्त होना है। मुक्ति या मोक्ष चाहिए, या सुख और आनंद चाहिए।
या जन्मों की दौड़ चाहिए? क्या चाहिए? अनेक जन्मों में दौड़ का क्या हासिल हुआ? तो ऐसे ही दौड़ चाहिए या फिर ठहराव चाहिए? गहरा ठहराव। अनंत जन्मों की दौड़ को कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। जीवन की उस यात्रा को कहीं तो पूर्णता मिलेगी। तो इसी जन्म में क्यों नहीं? जिस पूर्णता के लिए चेतना और जन्म लेती है, बार बार दौड़ती है, वो पूर्णता इस जन्म में ही क्यों ना हो जाए। जीवन की यात्रा इस चेतना की यात्रा इस जन्म में ही पूर्ण क्यों ना हो जाए। सबका अपना अपना लक्ष्य है। कोई भी कुछ भी लक्ष्य तय कर सकता है। क्योंकि यहाँ सभी उच्च उच्च कोटि के साधक हैं और सभी की जन्मों की यात्राएं हैं, जन्मों की साधनाएं हैं। बार बार जन्म लेते हैं और फिर साधनाओं में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले उलझने भी बहुत हैं। इस स्तर पर आने से पहले की उलझनों को आप सब ने देखा है, सब ने जाना है। ये जीवन की यात्रा में अनेक अनुभव किए हैं। तो आगे का लक्ष्य क्या है? क्या दौड़ है? क्या मकसद है? क्या मंजिल है? विचार करते जाएं और महसूस करें कि आपकी चेतना
एक पक्षी के रूप में, जैसे पक्षी ऊपर आसमान की ओर उड़ता चला जाता है, अनंत ऊंचाइयों तक, ऐसे ही आपकी चेतना उस अनंत ऊंचाइयों पर उड़ती जा रही है। अनंत ऊंचाइयों पर आपकी चेतना ऊपर उड़ती जा रही है, एक आसमां की ओर, इस ब्रह्मांड में। आपकी चेतना सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी से ऊपर आसमान में, और वहां से पृथ्वी पर आपके अनंत जन्मों की यात्रा को देख रही है। आपके अनंत जन्मों की यात्रा सूक्ष्म रूप में आपको आपके अनंत जन्म याद आ रहे हैं या दिख रही हैं। देखें आपको सबको क्या दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? वो जो दिख रहा है उसका एहसास करें। हो सकता है आपको अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई दे जाए। या जो हर जन्म में पाने की कोशिश की है वो रास्ता मिल जाए। या वो दिख जाए जो हर जन्म में पाया है। देखें जो भी दिखाई दे रहा है, स्वयं को देखें कि आप कहाँ कहाँ पर हैं इस पृथ्वी पर, और आप क्या क्या कर रही हैं। पूरी पृथ्वी पर आपकी चेतना पूरी पृथ्वी को देख सकती है, और भी बहुत कुछ देख सकती है। आप जो चाहें वो देख सकते हैं। तो देखें कोई ऐसा कार्य जो आप हर जन्म में करते हैं। क्या करते हैं वो क्या है? आपका लक्ष्य भी उसी कार्य से जुड़ा होगा। देखें आप अपने आप को किस रूप में पाते हैं, और कहाँ पर पाते हैं। स्वयं को देखें, स्वयं को खोजें। खोजें अपने आप को।
इस पृथ्वी पर अनेक जन्म, अनेक यात्रा। देखें अपने आप को किस किस रूप में पाते हैं, क्या क्या करते हुए पाते हैं, और कहाँ कहाँ अपने आप को पाते हैं। देखें स्वयं को, कहाँ पर हैं आप और क्या कर रहे हैं। एक जगह को देखें और तुरंत वहां से हट जाएं, फिर दूसरी जगह को देखें, फिर वहां से हट जाएं, फिर तीसरी जगह देखें, फिर वहां से हट जाएं। इस तरह से बार बार अपने आप को देखें। देखें आप कहाँ कहाँ पर प्रकट होते हैं, किस किस रूप में प्रकट होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं। वो आपकी चेतना आसमान में उड़ती हुई आपके ही जन्मों का अवलोकन करती हुई स्वयं को ही जानती हुई, स्वयं के रूपों को ही देखती हुई, स्वयं के रूपों को देखते जाएं। स्वयं के रूपों को देखते जाएं। स्वयं के रूपों को देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। एक रूप देखा, कुछ क्षण रुके, जान लिया, बस हो गया, आगे बढ़ जाएं। फिर देखें अपने आप को, कहाँ पर हैं आप। देखें अपने आप को, जानें अपने आप को, और फिर आगे बढ़ जाएं। लगातार देखते रहें। बार बार आप प्रकट हो रही हैं। और देखें बार बार आप किस रूप में आप देख पाते हैं अपने आप को। रूप बदलते हैं, सही बदलते हैं, चेतना वही रहती है। चेतना सब कुछ जानती है। शिव चेतन में वो समाहित है। जब से चेतना की यात्रा हुई, तब से आज तक की यात्रा का इसको सब कुछ पता है।
सिर्फ इस मस्तिष्क तक वो बातें नहीं आई हैं, क्योंकि वो चेतना की गहराई में समाहित हैं। और जब चेतना सही से ऊपर उठ जाती है तो उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। जब तक चेतना सही से जुड़ी है तब तक उसकी सीमाएं सीमित हैं। लेकिन जितना गहराई में डूबते जाएंगे, शून्यता में डूबते जाएंगे, चेतना की क्षमताएं अनंत होती जाएंगी। शरीर से चेतना का संबंध कम होता जाएगा। और जितना शरीर शून्य हो जाएगा, जितना शरीर शून्य हो जाएगा, उतना ही चेतना का स्तर से जुड़ाव कम हो जाएगा। और फिर चेतना सब कुछ देख पाती है। जो भी चेतना देखना चाहती है। तो आज अपने जन्मों की यात्रा में आप स्वयं को देखें कि कहाँ कहाँ पर हैं। देखें अपने आप को कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं। जब एक अक्ष दिखाई दे जाए तो उसको कुछ देर देखें और फिर आगे बढ़ जाएं। आपकी यह चेतना पूरे आसमान में भ्रमण कर रही है। पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही है, ऊपर से पृथ्वी को देख रही है। पूरी पृथ्वी को देख रही है और उस पृथ्वी पर स्वयं को देख रही है। स्वयं को, स्वयं के जीवन को, स्वयं के अनुभव को। देखें, स्वयं को देखें। बार बार देखें। क्या क्या आपको दिखाई देता है। और कहीं एक जगह ठहरना भी नहीं है, ये याद रखना है। सिर्फ आगे बढ़ जाना है, देखना है और आगे बढ़ जाना है। हजारों जन्म हैं। उनमें से कौन कौन सी स्थितियां आपको दिखाई देती हैं। किस किस रूप में आप अपने आप को पाते हैं। क्या क्या आप देख पा रहे हैं। देखें। पूरी चेतना शक्ति से देखें। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखें। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी। सिर्फ चेतना से देखते जाएं। क्या दिख रहा है।
देखें और आगे बढ़ें। कहीं रुकना नहीं है। देखें और आगे बढ़ें। देखते जाएं। देखते जाएं। शून्यता में डूबते हुए जो कुछ भी हो रहा है होने देना है। और जो कुछ भी दिखाई दे देखें, जो कुछ भी हो होने दें। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो कुछ भी अब तक आपने देखा, उन सब का लक्ष्य क्या है? इस 5 मिनट पूर्ण शून्यता में वो देखें कि आखिर क्या लक्ष्य निकला। गहरी शून्यता में पूर्ण शांति में बिना विचार के स्वयं का अवलोकन करें।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव किए हैं, उनका एहसास करते हुए स्वयं में आनंद, स्वयं में उत्सव, स्वयं का लक्ष्य मिल गया। उस लक्ष्य मिलने की खुशी, लक्ष्य मिलने का आनंद और चेहरे पर प्रसन्नता। स्वयं को देखें जैसे आईने में अपने आप को देखते हैं। स्वयं को देखें, स्वयं को देखें। स्वयं के चेहरे को देखें। उस चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। इस चेहरे पर खुशी का एहसास करें और इस खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आए। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। 2 गहरे सांस भरें, 2 गहरे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।